आज हम करने वाले हैं चाची के साथ प्रैंक। यो देखियो, यो जा रहा है क्यों? कुत्ता खेला इसके साथ, हट छोड़ दे भाई। यहाँ पे कर दिया किसी ने, देखो क्या काम है। भाभी तहकीकात कर ले आए के वीडियो देखियो, कुल रो काट मन तो रह रहा है बात की थोड़ी सी देर कई देर के गेट खुला रहा और मैं ही गेला ने आगे ना जावाने तो कुतड़ा आप यहाँ बड़े। गुड मॉर्निंग, राम राम जी सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जी दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज का व्लॉग किस पे होने वाला है और किस टाइप का होने वाला है। अभी जो अपना लेवल ए है गेहूं का, वो रहता है गेहूं के मैंने 3 लेवल बताए थे आपको, एक कटाई, एक कढ़ाई, फिर तीसरा है तूड़ी घर पे डालने का। तो जो तीसरा लेवल है वो ज्यादा काम वाला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, दूसरा लेबर से निकलवाएंगे। जो पहला लेवल है ए, वो भाई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, उसमें हाथ से कटाई वगैरह करनी पड़ती है। तो आज जो लेवल ए है अपना, वो कंप्लीट हो जाएगा और अपनी जो गेहूं है वो पूरी की पूरी कट जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने हाथ से गेहूं काट के कितने पैसे बचा लिए। तो एक बार थोड़ा वो रहता है। अभी मैं जा रहा हूँ खेत में काट के, और आज हम करने वाले हैं चाची के साथ प्रैंक। और प्रैंक क्या होएगा वो फिर आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो जी दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने खेत में। अपनी जो गेहूं है वो बस इतनी ही रहती है, वहां तक है वो, और इतनी ही रहती है। लगभग 30 या 35 के आसपास बरोटे होंगे। बरोटा क्या होता है? ये होता है, अगर आपने मेरे पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाले बरोटे होते हैं। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पीछे वाले व्लॉग देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि बरोटा कैसे बांधा जाता है, ये साथरी जो भी चीज़ें होती हैं। अभी बस ये ही काटना है अपने को, और ये ही काट के बांध देंगे। अभी टाइम 6:30 हो चुके हैं और उम्मीद है हम ये 11 बजे तक काट के और बांध देंगे। और जो खेत की सुबह सुबह की वाइब्स है ना, उनका तो आपको पता ही है, क्या ही कहना, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। और ये देखो उस साइड अभी थोड़ी सी ठंड है क्योंकि बारिश हुई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है। और भाई सुबह सुबह का नज़ारा खेत का कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये जो बरोटे जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, 10 दिन बाद कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, सारे खेत खाली हो जाएंगे, या तो तूड़ी के ढेर दिखेंगे या बिल्कुल ही खाली हो जाएंगे। ये देखो अभी जहाँ जहाँ तक अपन नज़र मारे वहाँ वहाँ तक अपने को बरोटे ही बरोटे दिख रहे हैं। कुछ कुछ किले हैं, जैसे ये वाला है, खड़ी है अभी गेहूं, लगभग कट चुके हैं हमारे एरिया में। और अपना जो वो वाला किला है, ये वाला रहता है, तो इसको कटवाएंगे हम कंपेन से। अभी देखो कंपेन मिलती है या नहीं मिलती। अगर मिल जाती है तो कंबाइन से निकलवा लेंगे, अगर नहीं मिलती है तो हाथ से ही कटाई करवाएंगे इसकी। फिर तो जी दोस्तों, मसला ये हो गया है कि भाई बारिश हुई थी, मैंने आपको बताया था, तो बारिश की वजह से सीलन आ गई है। सीलन कहाँ आई है? यहाँ आ गई है। यहाँ पे कल पापा ने काटी थी, तो ये देखो सीलन है, और यहाँ पे नहीं है इतनी ज़्यादा, और लेकिन यहाँ पे है। ये देखो गिल्ली मिट्टी हो गई है ना, तो उस वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब ये काट रहे हैं तो इनकी जड़ आ रही है। अभी देखो इसमें कोई जड़ नहीं है, अगर जड़ नहीं हुई ना, इसको जब भी निकलवाते हैं इसमें कोई छोटे छोटे मिट्टी के दाने टाइप नहीं आते, और अगर जड़ हो ना तो फिर मिट्टी के छोटे छोटे कंकर आते हैं। तो कंकर से क्या नुकसान होता है कि जब ये खाते हैं ना तो वो मुंह में आते हैं, फिर क्योंकि सफाई होती नहीं है। फिर अगर ये आते हैं ना तो क्या करना पड़ता है, पहले जो गेहूं निकली है उसको धोना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा। बार बार इतनी गेहूं को धोएगा कौन? तो उस वजह से अभी देख रहे हैं क्या प्लानिंग बनती है। पापा बोल रहे हैं कि ये जो दांती है इनके नए दांते निकलवा लेते हैं। ये दांते जो होते हैं इनको दांते बोलते हैं, कि इनके नए दांते निकलवा लेते हैं। अभी देखते हैं क्या करते हैं। पापा जी जा रहे हैं उधर, मैं भी अभी घर ही जा रहा हूँ। एक बार प्लानिंग तो थी कि 11 बजे तक कट जानी थी, और यार कट जाए ना तो सही हो जाए काम, वरना डेली डेली सुबह जल्दी उठना पड़ता है यार। तो जी दोस्तों, यहाँ पे ये एक नीम का पेड़ है, और जो भाई है अपने हलवाई साहब, वो इधर से नीम के पत्ते तोड़ के ले गए हैं। क्या बनाओगे इसका? ये भाई शर्माते बहुत है। क्या बनाओगे बताओ? ये देखो इनके हाथों में ना, बता दो क्या बनाओगे? क्या बनाओगे इसका? किमें कौन बनाओ? जाओ फिर मन दे दो। तो जब कि बनाओ ना तो फिर मन्ने दे दो ना।
बता नहीं रहे हैं भाई, पता नहीं क्या बनाएंगे। सोजन आ रही है। क्या हो गया? डेरा कौन क्या हो गया डेरा कौन? ये देखो इनके हाथों में सोजन आ गया। हाथ से कटाई करी थी क्या कनक की इनके ना? उधर ये देखो, इधर हाथों में सोजन आ गई है, पूरे हाथ में सोजन आ गई है, तो उस वजह से शायद इसकी दवाई बनाओगे क्या? इसकी बनाऊंगा तो ऐसे क्या दिक्कत होगी? डेरा कौन किया नहीं बन सोजन क्यों आ रही? आ जाओ चाय पानी। ना चाय पानी कौन है? आओ तो। मैं दवाई बनाने जो रहे। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने घर पे वापस। तो जी दोस्तों, घर वाले चाय लेके जा रहे थे खेत में, लेकिन खेत वाले घर पे ही आ गए हैं। और भाई एक ये लड्डू बचा हुआ है स्वामणी का। गांव में स्वामणी लगाई थी किसी ने, तो ये एक लड्डू हो जाएगा और ये अपनी चाय हो जाएगी। एक कप चाय। आए हाय आए हाय। और जो स्वामणी के लड्डू होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। मेरे को नहीं पता क्या रीजन है, लेकिन जैसे नहीं होता कभी कभी शादी के लड्डू अच्छे नहीं लगते, लेकिन स्वामणी के लड्डू हमेशा ही अच्छे लगते हैं, हमेशा ही। क्या रीजन है पता नहीं, मेरे को लग रहा है ये प्रसाद है तो उस वजह से, या और कोई रीजन है। तो इस दोस्तों, चाची को प्रैंक करने के लिए मैंने एक चीज मंगाई थी अमेजोन से, जो कि मेरे पास आ चुकी है। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग कर ली वैसे, तो अभी मैं दोबारा से कर देता हूँ। चीज क्या है यार, वो तो मतलब इतने में से निकल जाएंगे। फाइनली वो चीज है ये भाई, ये है भाई फेक पोटी। इस फेक पोटी को उनके घर पे रख देंगे, को बोल रहे हैं कि ये कौन कर गया, और जो चाची का रियल रिएक्शन है ना, वो ही देखेंगे हम कि चाची कैसे क्या करती है इसको देख के। और हालांकि ये लग भाई रियल ही रही है, आपको दिखाऊं ना, अगर यहाँ पड़ी है ना, ये देखो कितनी रियल लग रही है ये देखो। तो चाची को प्रैंक करने के लिए मैं स्पेशल लेके आया था ये। अभी मैं इनके घर पे गया था, चाची बोल रहे थे कि मेरे को जाना है गांव। चाची आज गांव जाएंगे, उससे पहले पहले मैं ये काम कर देता हूँ। तो मैंने मिशन शुरू कर दिया है, मैं इनके घर पे जा रहा हूँ। और बाहर की साइड कोई नहीं मिले ना तो ही बढ़िया है भाई। इनका पानी वाला वाटर टैंक है ना, मैं उस पे रखने वाला हूँ यहाँ पे। और चाची उधर बैठे बैठे बात कर रहे हैं किसी से, यहाँ पे रखूंगा मैं। यहाँ पे कहाँ पे रखें, कहाँ पे रखें? यहाँ पे रख देते हैं। मैंने रख दिया है वहां पे, और चाची उधर है, अंदर कोई नहीं है। चाची यो क्या कर रखी है? वह क्या चीज पड़ी है? वह क्या चीज पड़ी है भाई? हाय ये पड़ी है। के वीडियो देखियो कुल रो काटी। मन तो रह रहा है बात की। क्यों? हाँ नो गेट खुला रहा था, रात खुला था। थोड़ी सी देर कई गेट खुला रहा और मैं ही गेला ने और गेला न जावानी तो कुतड़ा आप ही आबड़े में कुत्ता को गोलियो मेरे को नहीं भाई, यो शहर की बात आया था तो यो चाची इंसान हुआ है कोई। हाय नो बेकार के चाची, मैं क्यों कर दे रहा हूँ? ये क्या करो अम्बे रिनू बोल रही है कि मैंने रखा है, मैं कैसे रखूंगा भाई? चाची अरे मेरे कपड़ के रंग थे कहाँ पड़े मेरे। जो मिशन है वो पास हो चुका है, रिनू ने बता दिया। क्योंकि आजकल इसकी वीडियो आती है ना, तो जो यंग जनरेशन है उसको पता है, लेकिन जो ओल्ड है ना, चाची अगर अकेले होती ना तो उनको नहीं पता चलता। बोल रहे थे ना कि रात को गेट खुला था वगैरह वगैरह। और भाई रियल लग रहा है, यहाँ पे कर दिया किसी ने, देखो क्या काम है। भाभी तहकीकात कर ले आए। पूरी तहकीकात। ताई राम राम है, परले पास है। हाँ गेट पर बीच में। हाँ मतलब ये है सारले पास है। वो देखो तो पैड़िया पे कुत्ता को नहीं था, हम आगे जाके देख क्या हो, कुत्ता को नहीं वो, और के मानस जागे हो तो देख कर सही। कुत्ता को है ही कौन, जानवर को है ही को नहीं।
गंडक गए और तुम जाओ पागे कुतड़ा हूँ कुत्ता हूँ लागत हो गयो कुत्ता हूँ गंडका हूँ हैं गंडका हूँ कुत्ता हूँ यो यो कुत्ता हूँ कौन था वो? तेरे से करा के फोन में भेज कुत्ता खेला इसके साथ हट छोड़ दे इसके अंदर है ना यार ये देखो चुबा दिए इसके अंदर दांत वगैरह। अब ताई के पास लेके चलते हैं इसको। ताई यो देखो यो दो यो देखियो यो जा रहा है क्यों वह कड़ू लाया था सारा मना यो तो सारा कौन मना तो वही सब आश्चर्यचकित रह गए। ताई जी तो बोल रहे थे कि इस घर में ना यहाँ पे एक भाई सो रहा है, मतलब ताई जी का पोता। तो बोल रहे थे कि उसको उठा के और बोल देना कहीं वो आए और सीढ़ियों पे पैर रखे और उसका पैर बढ़ जाए। सोते भाई मजा आ गया। तो जी दोस्तों, पापा ने जो दांती थी उनको पहना करवा लिया है आगे से, और हम आ चुके हैं दोबारा से खेत में। अभी थोड़ी देर पहले घर पे मैं था, जब भी जो डिग्गी वाले बच्चे हैं वो आए थे और वो मेरे को बोल रहे थे कि चल, तो मैंने मना कर दिया था। ऐसे बुला रहे थे मेरे को, तू आ जा ऐसे करके। मेरे को कुछ पहले की बातें याद आ गई। पहले जब भी मैं छोटा था और हमसे जो बड़े खेलते थे ना, हम भी उनको ऐसे बुलाते थे कि तू आजा आजा आजा, और वो नहीं आते थे। अब पता चल रहा है कि वो क्यों नहीं आते थे। हर कोई बंदा काम में बिजी हो जाता है, हर कोई। थोड़े टाइम बाद खेलना वगैरह ना थोड़े ही दिन का होता है, बाद में तो बस काम ही है। और दोस्तों, पापा ने इनको पहना करवा लिया। ये देखो अलग ही धार दिख रही है इनकी, ये तीनों। इसको नहीं करवाया तो इसका देखो अलग ही दिख रहा है ना, और ये भी अलग दिख रही है। तो अभी लग जाते हैं, ये जो इतनी गेहूं है इसको काट देते हैं और लेवल 1 को कंप्लीट करते हैं। तो जी दोस्तों, आपको मेरे चेहरे पे अलग ही रौनक नज़र आ रही होगी। आपने वो गाना सुना ही होगा, हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। लेकिन हमारी तो भाई हो गई है बल्ले बल्ले, हो गई है बल्ले बल्ले। क्योंकि जो अपनी गेहूं है भाई वो सारी की सारी कट चुकी है और बस ये बांधनी बाकी है। किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि गेहूं कटी हुई तभी मानना जब तक वो बंद नहीं जाती। हालांकि ये कटी हुई नहीं मानेंगे। पहले क्या होता था, 12-1 बजे तक काटते थे और फिर बांधते थे, तो दोपहर में जो हवाएं थी वो तेज हो जाती थी और उस वजह से आंधी वगैरह आने की ज़्यादा आशंका रहती थी और आंधी वगैरह आ जाती थी। तो अगर आंधी वगैरह आ जाती है ना, तो भाई ये सारे के सारे उड़ जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा था कि गेहूं कटी हुई तभी मानना जब तक बंद नहीं जाती। तो हालांकि अपनी बंद जाएगी, अभी आधा पौना घंटा और लगेगा और अपनी बल्ले बल्ले हो चुकी है। 2025 की गेहूं जो है वो कट चुकी है अपनी, अभी 2026 में ही काटनी है। वो भी देखेंगे काटेंगे या नहीं काटेंगे। और भाई इतनी ये हमने छोड़ दी है, चिड़ियाँ वगैरह हैं उनके लिए। अभी ना ये क्या होएगा कि इनके जैसे ये खुद ही टूट टूट के और इनके दाने निकल जाएंगे। ऐसे दाने निकलने के बाद में वो गिरेंगे तो कबूतर वगैरह या चिड़िया वगैरह जो भी खाती है ये गेहूं वो खा लेंगी। वैसे तो बहुत सारी गिरी है नीचे, तो बहुत सारे खाते भी हैं, लेकिन ये अलग से अपने हिसाब से छोड़ दी है हमने। वो तो भाई गिर गई जो गिर गई, लेकिन ये अपने हिसाब से है अलग से। इतनी सारी हमने छोड़ दी है। वो बोलते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो इन दानों पे हमारा नहीं लिखा है, इन दानों पे पक्षियों का लिखा है। और जो ये इतने सारे ये और दाने निकलेंगे ना इसमें से गेहूं के, तो उस पे भी हमारा नाम सभी पे नहीं लिखा है। अभी तो बहुत ही ज़्यादा लोग आने वाले हैं। कोई पंजाब से आएगा कि हम ये चलाते हैं, हम ये संस्था चलाते हैं। गांव के पुजारी है उनको भी गेहूं देंगे, जो गांव की गौशाला है उसमें भी देंगे। मतलब बहुत सारे लोग अभी तक तो आएंगे गेहूं निकलने के बाद में। तो अभी पानी वगैरह पी लेते हैं और फिर बांध के और फिर चलेंगे घर पे, खाना वगैरह खाएंगे। तो जी दोस्तों, फाइनली अपनी जो गेहूं है वो भाई कट के हो चुकी है कंप्लीट। ये जो खेत है अपना इस हिसाब से दिख रहा है कुछ, देखो। और ये वाला ऐसा दिख रहा है गेहूं कटने के बाद में। ये जो खेत है इसमें कुल टोटल बरोटे बंधे हैं 348 और इसमें बंधे हैं
82 यानी कि कुल टोटल बरोटे हो गए 430 और 15 दिन हमें लगभग लग चुके हैं। तो 15 दिन के हिसाब से अगर एवरेज लगाएं तो 28 या 29 की एवरेज आती होगी मे बी, तो कुछ एवरेज नहीं आती। लेकिन हम रेगुलर नहीं लगे, कम काम किया, कभी ज़्यादा किया, उस हिसाब से चलता रहा। तो एवरेज 28 से 29 की आई है, लेकिन 28-29 से कभी ज़्यादा डाले हैं, कभी कम डाले हैं। ऐसा था, पहले दिन तो बस 5 बरोटे डाले थे जब भी शुरुआत करी थी। अभी जो ये सीज़न है इसकी कटाई का ये काम हो गया है। और वो जो खेत था अपन ने दिया था कटाई पे, उससे सामने वाला सोच रहे हैं कंबाइन पे कटवाने की। और ये जो इससे अपने साइड वाला जो खेत है वो कटवाया था अपन ने रिपर से। अभी मैं आपको थोड़ा रेट भी बता देता हूँ। रिपर की कटाई के लेते हैं 2000 रुपये। वो कटाई करते हैं, बंधाई खुद को करनी पड़ती है 1 एकड़ के। तो यानी कि अगर हम रिपर से कटवाते तो 3000 रुपये लगते और अपनी मेहनत लगती। तो रिपर से कटाई अगर होती तो अपने बच गए 3000 रुपये। अगर हम कटवाते हाथ की कटाई से तो वो लेते हैं 6 मन कणक, तो उसके लगभग बनते हैं 5200-5300 रुपये के आसपास। और उस हिसाब से बचा लिया अपन ने 10,500 रुपये 2 एकड़ की कटाई के। तो यानी कि जो बचत है वो अपन ने कर ली है। अभी जो कढ़ाई होएगी उसके लगेंगे, क्योंकि कढ़ाई का काम जो होता है वो ज़्यादा टफ होता है। लेवल बी जो होता है, लेवल 2 कढ़ाई का काम होता है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैन पावर चाहिए, जो कि हम तो 4 ही बंदे हैं, तो उस वजह से अपने को और बंदे चाहिए। तो लेबर से ही अपन निकलवा लेते हैं। और अभी जो लेबर से निकलवाने का रेट चल रहा है वो लगभग 3500 रुपये के आसपास मेरे को लग रहा है कि आएगा। और जो रेट अभी खुला नहीं है, खुलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी चलते हैं घर पे और खाना पीना खाते हैं, नहा धो भी लेते हैं और आज शाम को चलेंगे क्रिकेट खेलने। भाई मेरे को बहुत ही दिन हो गए हैं। तो जी दोस्तों, टाइम अभी 1:30 बज चुका है और मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी। और अभी खा लेते हैं अपना खाना। खाने में आज लस्सी जीरा डाल लिया है और बनाए हैं भाई छोले, ब्लैक चने हैं और ये है अपनी दही, और ये मैंने कुछ प्याज काट लिए हैं। तो खाना खा लेते हैं और फिर कर लूँगा मैं थोड़ा काम और फिर करूँगा थोड़ा आराम और फिर करेंगे शाम की कार्रवाई। तो जी दोस्तों, टाइम अभी 4 बज चुके हैं और भाई मैं सो गया था तो अभी उठा हूँ। और ये कुछ बेर खा रहा था, देखो इसमें डाले हुए थे, तो थोड़े इसमें डाले हुए हैं और कुछ अपन ने बहन के घर पे पहुंचा दिए, कुछ अपन ने पड़ोसियों को दे दिए, फिर दोबारा भी दे दिए, कुछ बड़ौदा पहुंचा दिए। तो ऐसे करके ज्यादातर बेर अपने लग गए, आधे विकास को दे दिए थे, थोड़े ही पड़े हैं अपने पास, ज्यादा है नहीं अभी। मम्मी बोल रहे थे चाय बन गई है। और मम्मी ने वही चाय डाल दी है इसमें, तो चाय अपन पी लेते हैं अपनी। ज़्यादा मैं नहीं पीऊँगा, बस थोड़ी पीऊँगा। और भाई ऊपर सो रहे हैं, साथ में मैं खाऊंगा बिस्किट। ये आज की है 1 2 तीसरी चाय आज की है मेरी। अभी मैं एक ही पीता हूँ पूरे दिन में और कभी 2-2 3-3 हो जाती है, देख लो। तो जी दोस्तों, टाइम अभी 5 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ बहुत दिनों बाद खेलने के लिए। बंदे आ गए हैं, 45 हो रहे हैं भाई। 4:45 ही होएगी। 2 बंदे उधर आ रहे हैं और 2 ये हैं। ये है दीपांशु और ये भाई है एक और, एक तनवीर आ गया और एक आ गया दीपांशु। उधर निशु और मोंटी आ रहे हैं। अभी हो गए 5 बंदे, विकास आ जाएगा। फिर चलेंगे अपन गांव में, ताई के साथ प्रैंक करेंगे, वही वाला जो सुबह किया था। कुछ दोस्तों क्रिकेट खेल के आ चुके हैं और भाई एक ये कुल्फी वाला आया है और वह भाई अपने 2 मोंटी और निशु घर वालों के लिए भी ले चलेंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं है वैसे, ये छोटी छोटी है। कुल्फी खा के फिर चलेंगे गांव में और ताई जी के साथ प्रैंक करते हैं। लो भाई, मैं तो चिंता रोटी भाई। थैंक यू भैया। आज तो सबको कुल्फी खिला दी मैंने। उधर रेनू थी, प्रीति, मैं, भाई, भाभी और 2 ये 2 2 4 2 6 2 8 कुल्फी हो गई। तो जी दोस्तों, मैं आ चुका हूँ गांव में और ताऊजिया घर उधर, पहले देखेंगे कि कैसे क्या माहौल है और फिर चुपके से रख देंगे और फिर करेंगे कार्रवाई। ये माल निकाल दी मैंने, इधर रख देते हैं। और ताऊ जी इधर खाना खा रहे हैं। राम राम ताऊ। राम राम ताई, और ठीक हो? ठीक है। यो मोटरसाइकिल पीछे उड़ाइयो हैं? वो ना हो। ये देखियो। के पूरे अरे क्यों कोनी ताई क्यों कर रहा है? क्यों गयो? क्यों देखो के मेरो कॉल कर गयो? हैं? के मेरो ना ये और की गया तो ना मन्ने के मेरो कौन कर गयो? मैं तो ये बायो जब देखे हूं। अच्छा और के कोई टाबर टूबर कर गयो दिखा? वही मेरा कांटेक्ट करो।
गेट खुला ही यहाँ। हाँ? मैं आया तो गेट खुला ही यहाँ। अच्छा तो भाई यहाँ पे कोई कर गया है काम गलत। तो ये कौन सा कंटेंट है क्या भाई? अभी उधर से ताऊ जी आएंगे, ताऊ जी देखेंगे और ताऊ जी बताएंगे किसने किया है ये काम। तो थम देखे को नहीं हो, मैं तो ये आया से देखे एकदम। भीतर वही इंसान भी गई मैं तो क्या ये भी गई मैं तो के बोलो पे ओ हो यो आयो। ताई जी कुत्ते को डांट रहे हैं कि इसने किया है। ताई वो कुत्ता को नहीं हो ताऊ, ये देखो के कान कर रखी हैं? ना ना मैं प्लास्टिक को क्या में मन्ने के ब्रो, मैं तो वही लगा जो लियो लाइट यार ही अपनी ले ले देखा बैठ ले ताऊ जी ने बैटरी में इसको इसको चेक करेंगे ताऊ जी अभी। ये वो है एक बहुत दिखाया कर रहे हैं अमेरिका में दिखाया कर रहे हैं हाँ थालियां वाले यो हाँ ये उस तरह बनाए दो है तो वह कोई मिठाई है कोई कुछ अच्छा शक्ल या नहीं बहुत मौज सब ये मिठाई है। मिठाई नहीं है कहने का मतलब उना उना बना रखी आप अच्छा वो आपके हिसाब शक्ल से ऐसी है जो आपने जो जाने कोई वो है ठीक ठीक ठीक। प्लास्टिक है प्लास्टिक है थैंक यू कर लो दाई ओ देखियो लो दाई लो दाई देखो खावे थोड़ी ना दाई कोई गल वो थोड़ी ना है। लो 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 ताई लो मैं भी तो ले रखी हाथ में फोम है फोम देखो लो लो तो डर के है मैं कोई वो थोड़ी ना कि मैं खाने की चीज थोड़ी ना भाई कि मैं खा जाऊंगी यहाँ। लो देखो लो देखियो ताई पूरी एक्टिंग करा है लो ताई लो देखियो लो ताई रुको रुको ताई देखियो ताई तो टावरा लाल करा है जी फाइनली ताई ने हाथ में पकड़ दिया इसको। क्या चीज है ताई यार उन्हें क्या तो सबको पसंद होगी तो ताई यो बना रखी हो नकली है कि मैं चीज। तो जी दोस्तों ताई जी का जो रिएक्शन था भाई सच्ची में बहुत ही जबरदस्त था। और अभी चलते हैं अपने घर पे क्योंकि अंधेरा हो चुका है और लेट हो गए हैं भाई। लेकिन सच्ची में ताई जी ने सच्ची में मतलब बिल्कुल बच्चों जैसे है ना ताई जी मेरे। वैसे मेरे फेवरेट ताई हैं और मैंने पहले भी आपको बताया हम पहले इनके साथ ही रहते थे इस दूसरे घर में। लेकिन अभी हम उधर चले गए थे ताऊ जी और ताई जी ने नया घर बना लिया था। ये भाई यहाँ पे किसी ने कर दिया है कुछ और यहाँ पे एक बंदा ये आ गया और एक आ गया आंसू। इसको डरेगा इसको मारने दे। ओ जा रुक जा ओए ओए क्या हाथ का लगा हाथ लगा दे फिर नकली है तो हाथ लगा दे हाथ लगा दे मेरे हेलो वो बुद्ध मार दिया
तो जी दोस्तों हम आ चुके हैं घर पे और भाई पूरी रात हो चुकी है, टाइम लगभग 8:30-9 बजे के आसपास हो चुका है और अभी खाना खा लेते हैं और फिर सो जाएंगे। ये देखो क्या है घर पे, ये है चने, एक ताई जी हैं उन्होंने दिए हैं क्योंकि उनके खेत में थे तो वो दे के भी चले गए अपने घर पे। इनकी सब्जी वगैरह बना लेंगे। ग्रीन चने हैं ये, वैसे बहुत टेस्टी होते हैं और हमारे यहाँ पे तो चटनी भी बनती है इसकी। और जो चटनी होती है ना वो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। किस किस ने इसकी चटनी खाई है वो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं भैंसों के लिए चारा वगैरह काट देता हूँ, खाना खा लेता हूँ और फिर सो जाते हैं। और आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लो। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।